ख़वातीन हज़रात, आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की 3 गर्मा गर्म ख़बरों में पहली ख़बर ये है कि यूएई का वीज़ा पाकिस्तानियों को मिलेगा या नहीं, प्रोग्रेस क्या हुई है। दूसरी ख़बर है दुनिया की 9 किस्म की मल्टीवाइटमिन, हलाल मल्टीवाइटमिन की शेप में पाकिस्तान में। ये क्या चीज़ है? तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। और तीसरी ख़बर ये है शराब कितनी पी जाती है, ये मालूमात खुफिया क्यों रखी जा रही है। शराब पाकिस्तान में कितनी पी जा रही है। तो पहली खबर की तरफ हम चलते हैं। यूएई के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में हैं, उनकी मीटिंग हुई है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ 1-2 दिन पहले। और जो ऑफिशियल, ये हम आपको दिखा रहे हैं, जो ऑफिशियल उसमें स्टेटमेंट है, ये उसमें ये बताया गया है कि दुबई वीज़ा हासिल करने के लिए जो पाकिस्तानियों को आजकल मुश्किलात का सामना है वो भी डिस्कस हुआ है। और उसमें जो यूएई की जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने जो बात बताई है, उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोसीजर्स हैं उसके इम्प्रूव किया गया है और इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स भी वहाँ पे और डाली गई है और ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी इम्प्रूव होगी। लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल्स हमें नज़र नहीं आ रही। जहाँ भी जाते हैं आपको लोग यही बात करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि आप देखें जो दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो तकरीबन आपको 1 करोड़ के आसपास उनको कहा जाता है। और ये ऑफिशियल फिगर जो मुख्तलिफ पार्लियामेंट वगैरह में पेश किया जाता है, उसमें 50% यानी 5 लाख के करीब कहा जाता है कि ये जो है ये गल्फ़ में है, जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई इज़ ऑन द टॉप। सो यूएई में जो आजकल अनसर्टेनिटी है कि लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि वो वीज़ा अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस में हुए हैं जिसमें लोगों के पास अमेरिका का भी वीज़ा है, यूके का भी वीज़ा है, लेकिन स्टिल उनको जो यूएई का वीज़ा जो है वो डिनाई किया गया है। उसमें रीजंस भी नहीं पता चल रही, अनहर्ड स्टोरीज हैं, कोई कंफर्म सोर्सेज से नहीं आती कि ये डिस्ट्रिक्ट से अगर वहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ प्लेस अगर यहाँ हो तो इन डिस्ट्रिक्ट के लोगों को वीज़ा नहीं मिलता, या एक सर्टन एज है उससे अगर आप नीचे होंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलता, या अगर आप अकेले जा रहे होंगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा। सो इस किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी की सारी जो है ना, इट्स क्लाउडेड इन द अनसर्टेनिटी। बहुत सारे लोग जो काफ़ी दफ़ा वहाँ पे जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब जाने की उन्होंने कोशिश की तो उनको या तो वीज़ा इतना डिले हुआ कि उनका वो पर्पज़ ही ख़त्म हो गया, या उनको वो रिजेक्ट किया गया है। सो ये स्टोरियाँ जो है कंफर्म है अनकन्फर्म है ये इधर है, लेकिन ऑफिशियली जब कोई स्टेटमेंट आती है इस किस्म की तो एटलीस्ट ये बताया जा रहा है, अगर ये डिस्कस हो रहा है तो ये काफ़ी बड़ा इशू लगता है जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है। पिछले दिनों फॉरेन ऑफिस ने भी इसको क्लैरिफाई किया था कि वीज़ा देना या ना देना किसी भी स्टेट का या रियासत का एक सॉवरन राइट होता है, वो जिसको चाहे वीज़ा दे और जिसको चाहे वीज़ा ना दे। सो इसमें कोई राइट्स वगैरह नहीं होते जो लोग उसको अप्लाई करते हैं। हाँ, इंटरनेशनल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन अभी तक प्रायोरिटी या प्रेरोगेटिव जो है वो स्टेट का ही होता है, वो जब दिल चाहे उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो ये बायलैटरल रिलेशनशिप के अंदर ये तमाम चीज़ें हल होने की कोशिश की जा रही है, बट स्टिल वी थिंक देयर इज़ ए प्रोग्रेस इन देयर। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। सेंट्रम जो एक मल्टीवाइटमिन में या आप फूड सप्लीमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये ख़ास तौर पे इंपोर्ट की जाती थी बाहर से। अब ये ख़बर आ रही है कि इसको पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये हेलियन करेगा। सो इसमें एक तो ये है कि हो सकता है कि इसकी प्राइस कुछ कम आ जाए। ये जो मार्केट है जो हेलियन के सीईओ बताते हैं, ये जो मार्केट है इस टाइम पाकिस्तान में मल्टीवाइटमिन की मार्केट का साइज़ कोई 24 बिलियन रुपीस की मार्केट है, जिसमें जो हेलियन है इसका जो शेयर है कोई 7 बिलियन के आसपास है। ये आप इसके ब्रांड देख रहे हैं, CSC 1000 भी है, आई डोंट नो CSC को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, CSC 1000 भी है यहाँ पे। इसी तरीके से
कैल्शियम भी इनके ब्रांड्स हैं, इनो तो आपको पता ही है कि यूज़ करते हैं, वो भी इनके ब्रांड में शामिल है। सो ये चाह रहे हैं कि जो इनका जो पोर्टफोलियो है 7 बिलियन का इस टाइम जो है उसको ये एक्सपेंड करेंगे, और ये जो 24 बिलियन या 24 अरब की जो मार्केट है ये काफ़ी बड़ी मार्केट लग रही है, इसके अंदर जाएंगे। लोगों के अंदर भी देखा गया है कि लोगों के अंदर भी मल्टी वाइटामिन के यूज़ के ऊपर या फूड सप्लीमेंट के यूज़ के ऊपर वो ज़्यादा फोकस हो रहा है, बल्कि हॉस्पिटल या हमारे जो दोस्त हैं वो ये चीज़ें बताते हैं कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट चला गया बनिस्बत जो है मेडिसिन्स की तरफ। सो ज़्यादा से ज़्यादा ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी ये फूड सप्लीमेंट्स या मल्टी वाइटामिन्स की तरफ ही जा रहे हैं, जस्ट के लोग जो हैं ये हेल्दी सेहत की तरफ रहें और उनकी सेहत भी बेहतर है। लेकिन इसके साथ साथ एक इशू जो है जुड़ा हुआ है वो हलाल और ना हलाल होने का या हराम होने का इशू भी है। ये 2018 में डॉन में एक लेटर आया था जिसमें एक साहब है, उन्होंने ये अटेंशन ड्रा करने की कोशिश की थी कि जो पाकिस्तान में सेंट्रम सिल्वर जो यहाँ पे बिकती है उसके अंदर जेलेटिन है जो बेसिकली ड्राइव की जाती है बोवाइन से या पोर्साइन से। ये बेसिकली गाय की हड्डी या सूअर की हड्डी से यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लाए जाते हैं, और उन्होंने ये कहा था कि जो दुबई में है जो जेलेटिन का जो इंग्रेडिएंट लिखा होता है वो हलाल लिखा होता है। तो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में भी हलाल अथॉरिटी की बातें हो रही हैं तो हलाल अथॉरिटी को इसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन ये वाला इशू लगता है कि अब ये टोटली सेटल डाउन हो जाएगा अगर ये लोकली मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, तो डेफिनेटली ये लोकल लॉज को ये मल्टीनेशनल जो है वो फॉलो करती हैं, तो ये आपको यहाँ पे सेंट्रम जो है हलाल ही मिलेगा। मैं सेंट्रम की वो कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा, सिर्फ ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, किसी चीज़ की प्रमोशन वगैरह करने के लिए। यू हैव एज ए कंज्यूमर यू हैव एवरी राइट व्हाट्सएवर यू वांट टू सी, और अपनी आप इन्वेस्टिगेशन करें, अपना आप होमवर्क करें और तब ही कोई भी चीज़ जो बाय करनी हो वो बाय करें। तीसरी खबर की तरफ हम जाते हैं तो वो ये है कि पाकिस्तान में कितनी शराब इस्तेमाल होती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो अर्ली 1970s में इस पे बैन लग गया था और रिलीजियस बेसिस पे भी इसके ऊपर बैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी कंजम्पशन है क्योंकि जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होता है उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो नॉन मुस्लिम्स को इसके परमिट इशू करते हैं। अच्छा, इसका वॉल्यूम किधर है ये कहीं समझ नहीं आता या कहीं नज़र नहीं आता। तो कोई लास्ट ईयर एक राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल की गई थी और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर इस्लामाबाद के जो डायरेक्टर हैं उनसे कहा गया था कि भाई वो एक तो ये बताएं कि कितने लाइसेंस इशू करते हैं, फिर ये बताएं कि उनको कितनी शराब मुहैया की जाती है, और तीसरा ये बताएं कि इससे आपको रेवेन्यू या टैक्स कितना इकट्ठा होता है। तो उन्होंने आएँ बाएँ छाएँ की और उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर ये पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ये एप्लीकेशन गई। ये हम आपको उनका डिसीजन दिखा रहे हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर जुर्माना किया है, एक्साइज एंड टैक्सेशन जो डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद के, उनके ऊपर कोई उन जुर्माना किया जो उनकी 10 दिन की तनख्वाह के बराबर होगा। सो सिंबॉलिकली बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ नज़र आ रही है। हमारे यहाँ थोड़ा ट्रेडिशन है कि हम चीज़ें जो है ना खामखा छुपाते हैं। अगर आपका इसका जस्टिफिकेशन भी है कि गैर मुस्लिम के लिए आप लोगों ने ऑफिशियली उनको दिया जाता है और कितने लाइसेंस होल्डर है और कितने होटल्स को ये परमिट हासिल है, सो ये पब्लिक क्यों नहीं कर रहा। पहली दफ़ा हो सकता है आवाम को झटका लगे अगर परसेंटेज आपको ज़्यादा नज़र है, लेकिन ऑटोमेटिकली जब पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन होती है तो लोग भी थोड़े रिलैक्स करते हैं। और दूसरा, ये सिर्फ मजहबी इशू नहीं है, मज़हब के हवाले से नहीं है कि शराब बैन है, हेल्थ के हवाले से भी इसके ऊपर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। आप जैसे पिछले सालों में आता था कि गैस के हीटर रात को जलता रहा तो पूरी फैमिली जो है वो फोत होगी, आजकल आते हैं जहरीली शराब पीने से लोगों की डेथ हो रही है। तो
ज़रा रेगुलेशन के लिए या ये जो सिविल सोसाइटी है या लोग हैं जो कंसर्न है पब्लिक हेल्थ के हवाले से, वहाँ तक ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो शराब है ये कितनी पी जाती है और इसकी कंजम्पशन कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है। अच्छा, जब हम पीबीएस जाते हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के डाटा में जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे भी रिकॉर्ड होता है शराब को, उन्होंने टबैको के साथ इकट्ठा उन्होंने वो हेड बना के रखा हुआ है और वहाँ पे इन दोनों को वो रिकॉर्ड करते हैं। सो वाई नॉट शराब का अलहदा से कंजम्पशन भी रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाए और इसको हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए। रिलीजन के पर्सपेक्टिव से तो है ही है, लेकिन इसको हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो इसकी जो इन्फोर्समेंट है वो भी बेहतर हो सकती है और कुछ लोगों की सेहत भी इसके ऊपर बेहतर हो सकती है। और रेवेन्यू जो एफडी है जो लगाया जाता है, जो हैजर्डस प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, और एफडी का मेन जो मकसद होता है कि कंजम्पशन कम की जाए, तो वो भी पता चलेगा कि एफडी के अंदर हमें टैक्स कितना मिल रहा है। सो ये जो स्टेट है या हुकूमत है उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये जो पब्लिक ये जो इंफॉर्मेशन है इसको पब्लिक करे, ताकि इसके ऊपर डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो डिज़ाइन की जा सके और लोगों की सेहत को भी बेहतर किया जा सके। और ये भी देखा जा सके कि टूरिज़म इंडस्ट्री के अंदर कितनी कंजम्पशन है, कितनी खपत हो सकती है, या जो बाहर से लोग आते हैं टूरिस्ट है उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ दी जा सकती है अगर कोई इस किस्म का डिसीजन होता है या नहीं होता। ये ऑफिशियल है बट इट्स ए पार्ट ऑफ ओवरऑल डिबेट। सो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी, आपको और अच्छी अच्छी दिलचस्प खबरें लेके आएंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर रहें।